केंद्र सरकार तो अध्यादेश ले आई और कानून सम्मत लाई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में लिखा हुआ है पैरा 95 में कि अगर कानून में स्पष्टता का अभाव है तो केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। ये अध्यादेश हर तरीके से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। जो ताकत संविधान देता है उस ताकत को नोटिफिकेशन से, अध्यादेश से, कानून से छीना नहीं जा सकता। जब सवाल पूछे जाते हैं आप लिकर गेट के ऊपर, सवाल पूछे जाते हैं आप स्नूप गेट के ऊपर, सवाल पूछे जाते हैं आपसे शीश महल के ऊपर, सवाल पूछे जाते हैं आपके स्कूल कमरे के घोटाले के बारे में, आप अफसरों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार तो अध्यादेश ले आई और कानून सम्मत लाई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में लिखा हुआ है पैरा 95 में कि अगर कानून में स्पष्टता का अभाव है तो केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। इनको ये बताना चाहिए कि 11 मई से लेकर 19 मई के बीच में 8 दिनों में गुंडागर्दी, छिछोरापन, ये मवालीपन करने की क्या जरूरत थी? आपको क्या जल्दी थी कि आपको एक ही दिन में सर्विसेज सेक्रेटरी बदलना है? आपको क्या जल्दी थी कि हर वो अधिकारी जो आपके खिलाफ जांच कर रहा है, जो आपके घोटालों को खंगाल रहा है, आप रात के 3 बजे कागज चोरी करेंगे, ताले तोड़ देंगे, फोटोस्टेट कराएंगे, अधिकारियों को धमकाएंगे, उनको दफ्तर में बुला के जलील करेंगे? ऐसे सरकारें नहीं चलती। देखिए, ये अध्यादेश हर तरीके से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। जो ताकत संविधान देता है उस ताकत को नोटिफिकेशन से, अध्यादेश से, कानून से छीना नहीं जा सकता। तो बिल्कुल इस गैर कानूनी, गैर संवैधानिक अध्यादेश का हम सड़क पर, संसद में और कोर्ट में भी हम इसका विरोध करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला किया उसने ये स्पष्ट किया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ताकत संविधान से मिलती है। संविधान से दी गई ताकत को नोटिफिकेशन से नहीं हटाया जा सकता, अध्यादेश से नहीं हटाया जा सकता, कानून से भी नहीं हटाया जा सकता। अगर आपको दिल्ली की चुनी हुई सरकार से इतना ही डर लगता है, अरविंद केजरीवाल से इतना ही डर लगता है, तो संविधान का अमेंडमेंट करिए, दिल्ली में विधानसभा भंग कर दीजिए। पर अगर दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली की जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, जब तक दिल्ली की जनता के पास ये वोट डालने का और सरकार चुनने का अधिकार रहेगा, तब तक दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा सारे अधिकार रहेंगे। जिस प्रकार के कार्यकलाप रहे हैं केजरीवाल साहब के, चीफ सेक्रेटरी का थप्पड़ मारना कांड हम सबको पता है। जिस प्रकार से 11 मई के बाद जब इनके पास सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आया, उसके बाद से जिस प्रकार से इनके कार्य रहे, अफसरों की शिकायतें आ रही थी कि हमें धमकाया जा रहा है, रात के 3 बजे उनके अफसरों के कमरे तोड़ के, ताले तोड़ के उसमें से डॉक्यूमेंट्स को सीज किया जा रहा है और फोटोकॉपी कराई जा रही है। कल एक अफसर की शिकायत आई है कि मुझे देख लेने की धमकी दी जा रही है, उंगली उठा के देख लेने की धमकी मंत्री द्वारा दी जा रही है। एक अफसर को ये कह के धमकाया जाए कि आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो। ये सब जो चीज़ें हैं पूरा देश देख रहा है कि एक व्यक्ति अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जब सवाल पूछे जाते हैं आप लिकर गेट के ऊपर, सवाल पूछे जाते हैं आप स्नूप गेट के ऊपर, सवाल पूछे जाते हैं आपसे शीश महल के ऊपर, सवाल पूछे जाते हैं आपके स्कूल कमरे के घोटाले के बारे में, आप अफसरों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अफसरों से अपने भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए जो अध्यादेश लाया गया, जिसमें डिसीजन लिया गया कि अरविंद केजरीवाल जी अकेले नहीं होंगे, और ये सिर्फ दैनिक अफसरों के लिए है। अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से अकेले डिसीजन लेके उन अफसरों को दबाने की कोशिश की है, उन पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ये कार्य किया गया, हम इसका स्वागत करते हैं।